नमस्कार। 29 मार्च 2025 के बाद वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक शनिदेव का गोचर उनके वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके लिए राजयोग कारक शनिदेव होते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति, इनकम एक ऐसे घर में गोचर करते हैं जहां शनिदेव सबसे शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। तो फिर वृषभ राशि वालों की कुंडली के लिए तो अच्छे माने जाएंगे, लेकिन जो वृषभ लग्न है उनको क्या फल देंगे? आज मैं वृषभ लग्न वालों की बात कर रहा हूं। वृषभ लग्न वालों के लिए एकादश भाव में गोचर करता हुआ शनिदेव एक तरफ इशारा करता है कि यह 2.5 वर्ष का अवधि आपके जीवन के लिए राजयोग कारक फल देने वाला है। अब राजयोग कारक फल का अर्थ क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप कोई बड़े जॉब के पीछे पड़े हैं, जिसे आप प्राप्त करते हैं तो एक राजा की भांति जीवन जीते हैं, इसे राजयोग फल कहते हैं। बड़े उच्च पद की प्राप्ति हो जाना, बड़े बड़े जॉब, IAS लेवल का, डॉक्टर, इंजीनियर, जो ऊंचे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर जाते हैं, इन सब लेवल के जॉब की प्राप्ति भी आपको राजयोग का सुख देता है। राजनीतिक वर्ग में जो है वो तो स्वयं राजयोग में है, उनके लिए तो ये शनिदेव उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो उद्योगपति है, जिनका अपना कोई उद्योग चलता है, उनके लिए शनिदेव कारक है और उनको गति देते हैं, उनको सफलता दिलाते हैं, नेम फेम दिलाते हैं। शनिदेव जो लोहा से जुड़े काम में है और जो पुराने चीज़ों का क्रय विक्रय करते हैं, उनके ऊपर भी शनिदेव मेहरबान है। ये बात है कि कर्म स्थान और भाग्य स्थान के मालिक होकर शनिदेव आपके इच्छा पूर्ति घर में बैठे हैं, इसलिए कर्म से जुड़े हुए इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और भाग्य आपका साथ देंगे। तो फिर ऐसे वृषभ लग्न वालों के लिए पहली बात जान लें कि 2.5 वर्ष में जो जो आपने इच्छाएं पाल रखी है पूर्व से, या जो इच्छाएं उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण होंगे। समाज में, सोसाइटी में आपका बहुत अच्छा नाम होगा, बड़े भाई बहनों के सुखों की प्राप्ति होगी और उसके बाद यही शनिदेव आपके हेल्थ पर प्रभाव डालेंगे। सुस्ती, शनिदेव आलस्य के कारक होते हैं, स्लो काम करवाने वाले होते हैं, लेकिन आप अगर आलस्य ना करें, फुर्ती रखें, जो काम जब मिले उसे उसी समय संपन्न करें, तो वृषभ वाले समझ जाए आपके शनिदेव आपको मालामाल कर सकते हैं। जब आपको हेल्थ की चिंता सताता हो, रोग कोई नहीं छूट रहा हो, आप पॉजिटिव सोच रखें, आशावान रहें, हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन माने, रूटीन लाइफ जिए, तो फिर किसी तरह के रोग का भय नहीं है। लेकिन रोग लग चुका है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ लंबी ट्रीटमेंट के बाद आप जरूर रोग से मुक्ति पाएंगे। नाम, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान स्थापित करने वाले होते हैं शनिदेव वृषभ वालों के लिए। वृषभ लग्न में शनिदेव पंचम पर दृष्टि डालते हैं, एजुकेशन, शिक्षा में तरक्की दिलाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी मित्र दृष्टि है। शिक्षा में, उस शिक्षा में प्राप्ति, उस शिक्षा की तरफ मन जाना, और शिक्षा के क्षेत्र में कभी कभी अच्छे अवार्ड भी मिलते हैं और टॉप पर भी पहुंचा देते हैं। जिनको अभी तक, याद रखें, जो वृषभ लग्न है, जिनको अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है, यही शनिदेव दिलाते हैं। संतान संबंधी चिंताएं हैं, उनके करियर से, एजुकेशन से, या उनके कोई मांगलिक का शादी विवाह की बात हो, इन सब से जुड़े कोई भी चिंता आपको संतान को लेके है, तो आप एक बार जान लें, वो इच्छाएं पूर्ण होगी। संतान की तरफ से गुड न्यूज। और कोई संतान जन्म ले रहा है तो हो सकता है कि जो डेट डॉक्टरों ने तय किया उसे पार भी कर जाए, थोड़ा विलंब हो, लेकिन संतान तो ठीक ठाक है।
यही आपके पंचम घर प्रेम प्रसंग है, इसलिए प्रेम में उत्साह उमंग चलता रहेगा और इस प्रेम को विवाह में बदलने के अवसर भी मिलेंगे। और इस अवधि में वृषभ वाले एक बात जान ले, अभी तक अगर आप प्रेम पास में नहीं पड़े हैं तो डाइवर्स के अंदर में एक बार जरूर आप प्रेम पास में, प्रेम के चक्कर में पड़ेंगे जरूर। ये तो शनिदेव उत्पन्न करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप एक बात स्पष्ट नोट कर ले कि जो शेयर भी आप खरीदते हैं और चाहते हैं कि जल्दी उससे हम कमा ले, ये संभव नहीं है। शनिदेव कभी भी आपको शेयर जल्दी लाभ नहीं दिलाएंगे। हाँ, यदि आप किसी शेयर को बहुत पहले से, बहुत दिनों से अपने पास रखे हुए हैं तो वो शेयर आपको मुँह महंगा दाम दे सकता है, अच्छे धन दिलाएंगे। या कोई शेयर आप खरीदते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद आगे चल करके लंबी अवधि में वह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, उससे आपको अच्छे मुनाफे मिलेंगे। शनिदेव की अष्टम पर प्रभाव है। अष्टम गुण विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म, जीवन मृत्यु, अग्नि से जुड़े क्षेत्र, उतार चढ़ाव से जुड़े क्षेत्र है। यहां पर शनिदेव संकेत देते हैं कि जीवन बीमा से जुड़े क्षेत्र में जो भी हैं, जो अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, जॉब कर रहे हैं या उस तरह का विस्फोटक किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को चमत्कारिक लाभ देंगे। जो ज्योतिष है, तांत्रिक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, उनके लिए भी बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन इस अवधि में एक बात वृषभ वाले जान ले, इस अवधि में एक बार आपको पैतृक संपत्ति संबंधित किसी विवाद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आप विजय होंगे। आपके इच्छा अनुसार आपको वह संपत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति घर में बैठ करके आपके पैतृक संपत्ति पर दृष्टि डालते हैं, दसम दृष्टि। याद रखें, आप सात्विक, शुद्ध और ईमानदारी से इसमें पेश आए तो निश्चित तौर पर ये शनिदेव आपको अच्छे लाभ दे देंगे। इसमें शनिदेव का कहना है कि आप यदि अपने जीवन में डिसिप्लिन को मान लेते हैं, हार्डवर्क करते हैं, रूटीन लाइफ जीते हैं, तो फिर हम आपको अधिक परेशान नहीं करेंगे, बल्कि आपके मन चाहे जगहों पर जहाँ जहाँ शनि महाराज की दृष्टि पड़ी है, जो आपको अभी तक बताया गया है, उन सब क्षेत्रों से लाभ ही लाभ दिला जाते हैं। शनिदेव वृषभ वालों के लिए शनिदेव योग कारक है, इसलिए जिनका वृषभ लगन है और शनिदेव कुंडली के अंदर में अच्छे इस जगह पर बैठे हैं, जैसे 6, 8 और 12 में ना बैठे हो, जैसे जहाँ 7 लिखा हो, जहाँ 9 लिखा हो और जहाँ 1 लिखा हो, वहाँ अगर नहीं बैठे हैं शनिदेव और शनिदेव के साथ में सूर्य ना हो या सामने सूर्य ना हो, मंगल ना हो, तो फिर आप शनि का रत्न नीलम भी टेस्ट करके पहन सकते हैं, नहीं तो उपरत्न निश्चित पहन करके आप इसका जरूर लाभ ले सकते हैं। तो ये वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि रत्नों का भी सहारा ले और लाभ ले। तो इस तरह वृषभ वाले आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।